हाय एवरीवन, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सो आज की टैरो रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के प्रोफेशन के बारे में, उनकी हॉबीज़, हैबिट्स और ओवरऑल लाइफस्टाइल आपके फ्यूचर स्पाउस का कैसा है। ऑल राइट, ऑन योर स्क्रीन एज यू कैन सी देयर आर ओनली 3 ग्रुप्स। आपको अपनी टैरो रीडिंग देखने के लिए इन तीनों ग्रुप्स में से किसी एक या एक से ज़्यादा ग्रुप को सिलेक्ट करना है। मैं चाहती हूँ कि आप इंट्यूटिवली अगर अपने ग्रुप को सिलेक्ट कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा, एंड फॉर सम रीजंस अगर आप कंफ्यूज्ड हैं और अपने ग्रुप को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज़ टोटली फाइन। आप अपने डेट ऑफ बर्थ से भी अपनी टैरो रीडिंग को देख सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद योर टैरो रीडिंग। हाय ग्रुप वन, वेलकम टू योर रीडिंग। सो देख लेते हैं फर्स्ट कार्ड आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए कौन सा आया है। दिस कार्ड इज द 10 ऑफ वॉन्ड्स। आई एम सीइंग कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, एज यू कैन सी इन द कार्ड, यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। आई कैन क्लियरली सी आपके फ्यूचर स्पाउस के, अगर हम प्रोफेशन के बारे में बात करें, दे आर जेन्युइनली हार्ड वर्किंग एंड एक ऐसे इंसान जो अपने कंधों पे सारी जिम्मेदारियां उठाए हुए हैं। आई कैन सी ए वेरी प्रैक्टिकल, पैशनेट, हार्ड वर्किंग काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग। आप देख रहे हैं कार्ड में ये इंसान कैसे सारी जो उसने वॉन्ट्स अपने कंधे पे उठा रखे हैं। लाइक दिस पर्सन इज अलोन एंड कैरिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आई कैन सी कि कोई मैनेजर हो सकते हैं, जहाँ पे कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, जहाँ पे उन्हें सारे जो काम हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन पे हैं। एक होता है ना इंसान कि बहुत ही, जहाँ पे अथॉरिटी वाला इंसान है, लेकिन उस अथॉरिटी में बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत हैं। आप समझ रहे हो ना। लाइक एक होता है ना कि जितना बड़ा रैंक होगा उतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होंगी। इट इज़ द सेम थिंग जहाँ पे मैं देख सकती हूँ। अगर मैं प्रोफेशन वाइज बताऊँ तो मुझे लगता है कि कोई प्रोफेसर हो सकते हैं, कोई प्रिंसिपल हो सकते हैं किसी कॉलेज के, बट दे हैव अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलॉट, और बहुत ही जिम्मेदारियों के साथ उन्होंने अपनी लाइफ जी है। मतलब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने के बाद भी दे आर लाइक रिस्पॉन्सिबल, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको अपनी कैरी कर रहे हैं बहुत ही प्रैक्टिकली, एंड दे आर वेरी पैशनेट अबाउट देयर वर्क। एक इंसान होता है ना कि एक बोझ की तरह उस चीज़ को देख रहा है। नो, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ क्या है कि दे लव देयर वर्क। हाँ, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, उसमें काम है, जिम्मेदारियां हैं, बहुत कुछ है उनके प्रोफेशन में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दे आर नॉट पैशनेट अबाउट दिस वर्क। दे आर जेन्युइनली पैशनेट अबाउट इट, एंड दे आर प्राउड कि जो काम वो कर रहे हैं वो उनकी मर्जी का है। जो भी काम कर रहे हैं, जैसे मैं एक बिजनेस के बारे में बता रही हूँ, तो जो कोई भी बिजनेस आपके फ्यूचर स्पाउस चला रहे हैं वो उनकी मर्जी से चला रहे हैं। दे आर जेन्युइनली पैशनेट अबाउट इट। ओके, एंड सेकेंड कार्ड आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए आया है, वी हैव द हर्मिट कार्ड। एज यू कैन सी this person is also alone in the card. I am seeing your person, your future spouse is a lone wolf. Lone wolf का मतलब ये भी अकेले चीज़ें हैंडल करने में मुझे लगता है उन्हें अच्छा लगता है। दे इंजॉय डूइंग द वर्क अलोन। एंड हर्मिट की एनर्जी के साथ मैं बताऊँ अगर हॉबीज़ के बारे में, दे मे बी इंटरेस्टेड इनटू सम सॉर्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। मैं इस कार्ड को हिंदी में बोलती हूँ, ये किसी साधु का कार्ड है। ओके हिंदी में मैंने इसको ऐसे नेम दिया हुआ है इंट्यूटिवली। बट दिस पर्सन इज, योर फ्यूचर स्पाउस इज इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इस तरह की चीज़ें जहाँ पे रिसर्च वगैरह का काम वो कर रहे हैं। दे आर लाइक डूइंग द रिसर्च ऑन द टॉपिक। ओके, सो मुझे लगता है कि आपके पर्सन को टैरो में, एस्ट्रोलॉजी में, ऑकल्ट साइंस वगैरह वाली फील्ड में बहुत इंटरेस्ट हो सकता है। मुझे लगता है फ्री टाइम में आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो काफ़ी मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, एंड दे आर लाइक वेरी मेच्योर एंड ओल्ड सोल। आपको बात करके ऐसा लगेगा मैं किसी बहुत ही स्वीट, सिंपल और स्पिरिचुअल इंसान से बात कर रही हूँ। दे हैव रियली गुड ऑरा। एंड वन मोर थिंग आई फेल्ट फ्रॉम दिस कार्ड, आपके फ्यूचर स्पाउस ने अपनी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत देखे हैं। इस कार्ड में भी मैंने माउंटेन्स देखे और इस कार्ड में भी माउंटेन्स हैं। दे हैव टू लाइक ओवरकम किया है बहुत सारे चैलेंजेस को ओवरकम किया है। दिस इज़ व्हाट आई एम पिकिंग अप फॉर यू।
सो हॉबीज़ में मुझे लगता है ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड हॉबीज़ हो सकती हैं। दे वांट पीस इन लाइफ, लाइक होता है ना कि एक इंसान बहुत बिजी है, जब वो खाली होते हैं तो उन्हें बस अकेले बैठ के सुकून से नेचर वाइब्स और रिवर्स माउंटेन इस तरह की जगह पे जाना, अकेले चीज़ें एक्सप्लोर करना, माउंटेन्स पे जाना, हाइकिंग वगैरह, जहाँ पे वो अकेले खुद के साथ समय बिताना पसंद करते हैं, जब उन्हें अपनी जिम्मेदारियों से रिस्पॉन्सिबिलिटी से छुटकारा चाहिए होता है। सो दिस इज़ द एनर्जी आई एम पिकिंग अप फॉर यू। The third card for your future spouse we have is the Ace of Pentacles. आपके फ्यूचर स्पाउस की हैबिट्स के बारे में है। ओके, सो आई एम सीइंग एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ बहुत ही एक मनी वाइज मनी माइंडेड काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है आपके फ्यूचर स्पाउस। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक हाथ है, यहाँ पे कॉइन पकड़ा हुआ है एंड देयर इज़ अ क्राउन एज वेल। आई एम सीइंग कि फाइनेंसेस को हमेशा प्रायोरिटी दी है। एक इंसान होता है ना मटेरियल वर्ल्ड में क्या चाहता है, घर, गाड़ी, बंगला, मकान, इन सब चीज़ों पे आपके फ्यूचर स्पाउस का काफ़ी फोकस्ड रहा है। दिस इज़ समथिंग आई कांट डिनाई। लेकिन डेली लाइफ में अगर हम बात करें तो बहुत ही ग्राउंडेड रहना पसंद करते हैं। एज हरमिट का कार्ड आया था, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी ग्राउंडेड काइंड ऑफ एनर्जी। दिमाग यहाँ वहाँ नहीं जाता है। डेली अगर आप हैबिट्स की अगर हम बात करें तो बहुत ही ग्राउंडेड प्रैक्टिकल काइंड ऑफ एनर्जी है। और आपके फ्यूचर स्पाउस ने अपने फाइनेंसेस को लेके जो ये फाइनेंशियल प्लानिंग करी है, इस चीज़ को लेके उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया। जैसे मैं फर्स्ट कार्ड से ही बता रही हूँ, दे वर्कड जेन्युइनली हार्ड फॉर एवरीथिंग। ओके, बट मनी को लेके उन्होंने काफ़ी अच्छा प्लान किया है, काफ़ी अच्छे उनके प्लान्स रहे हैं और उसमें ग्रोथ भी उन्हें देखने को मिली है। जैसे मैं बिज़नेस की मैं बता रही हूँ तो बिज़नेस बहुत ही कामयाब बिज़नेस है, बहुत ही बड़ा बिज़नेस है। ओके, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ मैं ये भी बता सकती हूँ, उन्होंने लाइक स्मॉल बिजनेस खुद ही स्टार्ट किया, स्टार्टअप हो सकता है। दिस इज़ द एनर्जी आई एम पिकिंग अप कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं किसी स्टार्टअप को रन कर रहे हैं, बिजनेस वाइज। एंड मे बी दिस इज़ अ शॉप जो कि हो सकती है स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे हैं। बट द पॉइंट इज़ यहाँ पे उन्हें बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी। आई होप यू आर सीइंग देर इज़ अ क्राउन हेयर। सो बट मुझे लगता है कि गुड मनी अर्न करना आपके फ्यूचर स्पाउस का प्रायोरिटी है। दे वांट टू मेक गुड मनी, दे वांट गुड लाइफ स्टाइल। यहाँ पे कोई झूठ नहीं है, किसी तरह का डिनाइल मूड नहीं है। सो दे आर वर्किंग हार्ड फॉर दिस थिंग। ओके, एंड वी हैव द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज़ द टू ऑफ वॉन्ड्स। अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें आपके फ्यूचर स्पाउस के, तो बहुत ही कंफर्टेबल लग्जरियस काइंड ऑफ लाइफस्टाइल है एंड दे वॉन्ट्स टू ट्रैवल द वर्ल्ड। इट्स लाइक होता है ना, एक इंसान की इच्छा होती है, ड्रीम होता है, दे वॉन्ट टू ट्रैवल द वर्ल्ड एंड दे आर गोइंग टू ट्रैवल द वर्ल्ड विद यू। सो दिस इज आई एम सीइंग इन द टू ऑफ वॉन्ट्स। एंड काफ़ी वर्ल्ड वाइड बिजनेस करना चाहते हैं। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा बिजनेस है जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस रन कर रहे हैं। दे वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड एंड लाइफस्टाइल फुल ऑन लग्जरी है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। एंड दे वांट टू कंटिन्यू टू ग्रो, जैसे अदर कंट्रीज़ में भी प्रॉपर्टी खरीदने की इच्छा रखना, दूसरे अपने जो होम टाउन है उससे अलग किसी अलग स्टेट में प्रॉपर्टी खरीदने की इच्छा रखना। तो इस तरह की डिज़ायर्स, बड़ी डिज़ायर्स आपके फ्यूचर स्पाउस की हैं। सो आई एम सीइंग वेरी प्रैक्टिकल एनर्जी एंड पैशनेट एनर्जी अबाउट। एंड टू ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी के साथ मैं ये भी कंफर्म कर सकती हूँ, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करना, अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग लोकेशंस पे, ये आपके फ्यूचर स्पाउस की काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल है। इट्स नॉर्मल फॉर देम। यहाँ पे कुछ अलग से कुछ बड़ा नहीं बता रही हूँ मैं। ओके, एंड वी हैव फिफ्थ कार्ड, वी हैव पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ बताऊँ, लेट मी सेट द कार्ड। आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं अपने यंगर सिबलिंग, यस, आपके फ्यूचर स्पाउस के यंगर सिबलिंग्स हैं एंड दे आर वेरी क्लोज टू देम। ये रियल, मैं ये नहीं कह रही कि उनके रियल सिबलिंग्स हैं, दे मे बी देयर कजन्स जो उनसे एज में काफ़ी छोटे हैं। दे आर वेरी क्लोज टू देम एंड दे टॉक अबाउट a lot of money, business, family business. This could be a family business as well. So आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो बहुत ही अपने यंगर सिबलिंग्स के, अपने फैमिली के जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे बहुत क्लोज हैं। दिस इज़ द वन थिंग आई एम पिकिंग अप एंड दे वांट टू प्रोटेक्ट देम रियली फॉर सम रीजंस। होता है ना, एक बड़े बहन या बड़े भाई वाली एनर्जी है जहाँ पे वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। दिस इज़ द एनर्जी एंड द फ्यूचर स्पाउस हैव।
एंड दे हैव रियली स्वीट एंड जेन्युइन कनेक्शन। ओके, सो ये जो पर्सन है, जो सिबलिंग है, उनके साथ काफ़ी जेन्युइन कनेक्शन है, दे आर नॉट सुपरफिशियल, सो दैट्स द एनर्जी ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, सो ओवरऑल अगर मैं पूरे आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज बताऊं, दे आर जेन्युइनली हार्ड वर्किंग, प्रैक्टिकल, और उन्होंने स्क्रैच से अपना ये बिजनेस स्टार्ट किया है। दे मे हैव रियली, हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस किसी स्टार्टअप में काम कर रहे हों, ये उनका अपना कोई बिजनेस काम हो सकता है, बट जो भी उन्होंने ये हार्डवर्क किया है अपनी मेहनत से सब कुछ अपनी लाइफ में, ये जो मैं लाइफस्टाइल की बता रही हूँ जहाँ पे सब कुछ है, लग्जरी है, जहाँ पे वर्ल्ड ट्रैवल है, जहाँ पे वो एक साधु वाली एनर्जी में है, दिस शोज़ द मेच्योरिटी ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। और बहुत ही अपने यंगर सिबलिंग्स, अपने फैमिली के छोटे बच्चों से, या अपने जो यंगर सिबलिंग्स जो आपके फ्यूचर स्पाउस से कम एज में हैं, उनसे काफ़ी क्लोज हैं, एंड दे जेन्युइनली लव देम अलॉट। बहुत ही जेन्युइन कनेक्शन है ये। ओके, एंड लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है आपके फ्यूचर स्पाउस का, बट जेन्युइनली उन्होंने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा है और बहुत ज़्यादा उस चीज़ को ओवरकम भी किया है, जिसकी वजह से आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही मेच्योर हैं। दे आर गोइंग टू अंडरस्टैंड यू रियली वेल। जो भी आप बात बताओगे, दे आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सो दैट्स द एनर्जी ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। अगर रीडिंग रेजोनेट की हो, क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। एंड अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर। हाय ग्रुप 2, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सो देख लेते हैं, फर्स्ट कार्ड आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो आई एम सीइंग 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ अगर प्रोफेशन की बात की जाए आपके फ्यूचर स्पाउस के, ये कोई स्टेबल प्रोफेशन है जहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस के पास कोई स्टेबल जॉब हो सकती है, सरकारी नौकरी हो सकती है, या फिर अपना घर का कोई बड़ा बिजनेस हो सकता है जहाँ पे उन्हें फैमिली का, सबका सपोर्ट है। मतलब एक होता है ना इंसान, जैसे आपके पर्सन फ्यूचर स्पाउस IAS PCS ऑफिसर बने, लाइक पीपल आर हैप्पी फॉर देम कि भाई इस इंसान ने अपनी लाइफ में इतना सब कुछ हासिल किया है। दे आर जेन्युइनली पैशनेट अबाउट इट, क्योंकि ये वांट्स की एनर्जी है, ये पैशन को शो करती है, सेलिब्रेशन को शो करती है। वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, आपके फ्यूचर स्पाउस ओन करते हैं अपना घर, लाइक अपने पैसे से खरीदे के गए घर की मैं बता रही हूँ। एंड देयर फैमिली, लाइक आपका जो इन लॉज हैं, आपके जो ससुराल वाली जो फैमिली है, वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के हार्ड वर्क को। सो अगर करियर की मैं बताऊं तो हो सकता है सरकारी जॉब वाली मुझे स्ट्रांगली फीलिंग आ रही है, क्योंकि इतनी स्टेबिलिटी है, कोई चिंता नहीं है करियर की, पैसे की या इन्जॉयमेंट की। एक होता है ना, अपनी इन्जॉय भी कर रहे हैं लाइफ, इतना अच्छा उनका करियर है। मुझे लगता है एक प्रोफेशन, आर्किटेक्ट हो सकते हैं, फैशन डिज़ाइनर्स हो सकते हैं, अगेन किसी गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, या फिर होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड किसी या काम में हो सकते हैं, लाइक जहाँ पे लोगों को, जैसे वेडिंग प्लानिंग में हो सकते हैं, वेडिंग प्लानर हो सकते हैं, क्योंकि ये वेडिंग का कार्ड है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। एंड देयर इज़ अ हाउस एज वेल। तो मुझे लगता है कि वेडिंग प्रोफेशनल वेडिंग प्लानर हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, बट दे हैव वेरी स्टेबल जॉब जहाँ पे उन्हें जॉब के जाने की चिंता नहीं है। दिस इज़ द राइट वर्ड, गेम, जहाँ पे उनकी फैमिली भी खुश है, वो भी खुश हैं, सब हैप्पी हैं उनके प्रोफेशन को लेके, उनके करियर को लेके। दे जेन्युइनली इंजॉय देयर वर्क इन डे टू डे लाइफ। ओके, लेट्स सी सेकंड कार्ड। एंड सेकंड कार्ड वी हैव इज़ द 3 ऑफ पेंटिकल्स। अगर मैं हॉबीज़ की बताऊँ आपके फ्यूचर स्पाउस को, क्रिएटिव काम बहुत अच्छे लगते हैं। क्रिएटिव काम का मतलब ये है जहाँ पे वो अपने हाथ यूज़ करते हैं, लाइक हाथों का इस्तेमाल करने का मतलब ये, जैसे ड्राइंग, पेंटिंग और कार्विंग वाले जो काम होते हैं। कुछ लोग वुड, इसमें ही देख रहे हैं यहाँ पे 3 बच्चे हैं जो हाथ से कुछ कार्व कर रहे हैं। यहाँ पे ये तीनों बच्चे जो हैं कुछ हाथ से डिज़ाइन कर रहे हैं। अगेन डिज़ाइनिंग वाली फील्ड मुझे दोबारा से आई, डिज़ाइनिंग से रिलेटेड किसी करियर में आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बहुत ही इस तरह की लाइक हॉबीज़ हैं जहाँ पे ड्राइंग, पेंटिंग से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं। कलरफुल है जहाँ पे बहुत सारे लोग कुछ क्रिएटिव काम कर रहे हैं, किसी क्रिएटिव काम को क्रिएट कर रहे हैं, कुछ नया फ्रॉम द स्क्रैच। ये क्ले से रिलेटेड कोई ड्राइंग भी हो सकती है। कुछ लोग अलग अलग आर्ट मीडियम ट्राई करते हैं। इट इज़ द सेम वाइब, आपके फ्यूचर स्पाउस अलग अलग डिफरेंट आर्ट मीडियम ट्राई करते हैं। तो मुझे लगता है आपके फ्यूचर स्पाउस की जो हॉबी है वो डेफिनेटली आर्ट है। एंड दे, जहाँ पे वो
अलग अलग तरह के क्रिएटिव चीज़ें हाथ से बनाते हैं। ये कुकिंग भी हो सकती है, एंड कुकिंग में भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। स्पेसिफिकली कोई स्वीट्स जैसे आपकी फ्यूचर स्पाउस बनाना पसंद करती हो, केक बनाना पसंद करते हो, सो इस तरह की क्रिएटिव हॉबीज़ हैं, एंड आई एम सीइंग दे लव दीज हॉबीज़। एंड जहाँ पे बाकी लोग भी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। लेट्स सपोज आपके फ्यूचर स्पाउस केक बना रहे हैं घर पे, सो ऑब्वियसली आप भी हेल्प करने के लिए बोलोगे कि अगर मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ तो आप ऑफ़र तो करोगे ही ना, भले ही वो बोले ना बोले कुछ काम करने के लिए। इट इज़ द सेम थिंग कि मुझे लगता है कि बाकी लोग भी आ जाते हैं देखने, अच्छा ये वाला आर्ट आपने बनाया है, कैसे बनाया है, मुझे भी सिखा दीजिए। सो इट इज़ द सेम एनर्जी कि आपके फ्यूचर स्पाउस के पास लोग आ जाते हैं कि मुझे भी सिखाओ, इस तरह से बोल के एंड वी हैव थर्ड कार्ड वी हैव फॉर यू इज़ द सेवन ऑफ सॉर्ड्स। सेवन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के साथ मैं बता सकती हूँ आपके फ्यूचर स्पाउस के बिहेवियर में एक बड़ी ही अच्छी बात है। हर चीज़ का बड़ा एक तमाशा नहीं बनाते। एक होता है ना चुपचाप एक इंसान काम कर रहा है, हाँ लोग आके, देर आर पीपल। आपके फ्यूचर स्पाउस बड़े ही स्वीट एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ एनर्जी है, जहाँ पे मिलनसार आप कह सकते हो, दिस इज़ द राइट वर्ड आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए। एक मिलनसार काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार बना के रखते हैं। लोग आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत पसंद करते हैं कि भाई ये इंसान स्वीट सपोर्टिव टाइप का है, किसी चीज़ के लिए ये नहीं कहेंगे कि भाई मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता या मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती, आपको कभी ना नहीं बोलेंगे। मतलब ये बिहेवियर है आपके फ्यूचर स्पाउस का। लेकिन एक सबसे अच्छी बात यह है, किसी भी चीज़ का तमाशा नहीं करेंगे। एक होता है ना हर इंसान छोटे बड़े अचीवमेंट का या किसी बड़े अचीवमेंट का बड़ा शोर मचाते हैं। आजकल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे लोग हर चीज़ पोस्ट करते हैं। अगर छोटी सी भी अचीवमेंट है, लाइक किसी ने 10th भी पास किया ना, तो वो इंटरनेट पर 100 बार ये चीज़ पोस्ट करेंगे, पेरेंट्स भी पोस्ट करेंगे और बाकी खानदान भी सब पोस्ट करेगा कि भाई हमारा बच्चा पास हो गया। आई एम नॉट सेइंग कि चीज़ें सेलिब्रेट नहीं करनी चाहिए, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन किसी चीज़ का तमाशा करना या किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना जिससे नज़र लग सकती है, वो बैक फायर करती है वो चीज़ एक्चुअली। ठीक है, तो सेवन ऑफ सॉर्ट के साथ मैं ये बता सकती हूँ रिजर्व है। अगर कोई चीज़ लाइफ में अचीव करी है, जैसे मैंने बताया कि ड्राइंग कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, कुछ क्रिएटिव काम कर रहे हैं, लेकिन किसी को जाके बताएंगे नहीं, सो दे आर इंट्रोवर्ट हेयर। मतलब आप कह सकते हो कि मिक्स्ड, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि जो पर्सनैलिटी है थोड़ा सा कभी कभी एक्सट्रोवर्ट हैं, कभी इंट्रोवर्ट हैं, सो थोड़ा सा आपको लगेगा। लेकिन नहीं, अपने जो अचीवमेंट्स हैं उसका कभी भी लोगों के सामने शो ऑफ नहीं करेंगे। दिस इज़ द एनर्जी ऑफ योर पर्सन। लेट्स सपोज कर लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस को न्यू जॉब मिली, फर्स्ट टाइम जब उनकी जॉब लगी, किसी को नहीं बताएंगे, लाइक बाद में बताएंगे 2-3 महीने बाद जब टाइम निकल चुका है। सो दे हैव दिस एनर्जी। सेवन ऑफ सॉर्ड्स के साथ मैं ये बता सकती हूँ। एंड चुपचाप मेहनत करने में बिलीव करते हैं। एक इंसान होता है ना कि पढ़ाई कर रहा है और रोज़ दूसरों को बता रहा है, कोई काम कर रहा है बोल बोल के दिखावा करना, मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया। नो आपके फ्यूचर्स बहुत स्वीटली अपनी चीज़ों पे फोकस करते हैं। हाँ, लोगों को दिखाई दे जाता है, पीपल आर कमिंग टू सी देम, ये क्या काम कर रहे हैं, मुझे भी देखना है, मुझे भी देखना है। सो that's the energy of your future spouse. So fourth card we have for you is the 8 of cups. I am seeing, जैसे मैं बता रही हूँ ना, देयर इज अ डुअलिटी, आपके फ्यूचर स्पाउस के बिहेवियर में डुअलिटी है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ मैं कंफर्म कर सकती हूँ आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही डिटैच काइंड ऑफ पर्सन है। लाइफस्टाइल अच्छा है, लाइफस्टाइल में मुझे लगा आपके फ्यूचर स्पाउस के पास अपना घर परिवार सुख समृद्धि सब कुछ है, लेकिन किसी भी चीज़ से अटैच नहीं हो जाना। ये नहीं कहना कभी भी अरे देखो मुझे तो ये मेरा है, ये मेरा है। एक होता है ना इंसान इतना अटैच हो जाता है कि उसको जो भगवान है, स्पिरिचुअलिटी है, इन सब चीज़ों का ख्याल ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस का ये एक अच्छा आप कह सकते हो व्यवहार है, अपने हर चीज़ से, अपने कनेक्शन से सबसे प्यार करते हैं। दे हैव अ लॉट ऑफ लव, लेकिन सबसे डिटैच रहते हैं। ट्रैवल में आपके फ्यूचर स्पाउस का बहुत इंटरेस्ट है। सोलो ट्रैवलिंग आप कह सकते हो, फैमिली ट्रैवलिंग की नहीं, क्योंकि वो फैमिली के साथ और फ्रेंड के साथ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं। क्वालिटी टाइम के लिए मुझे लगता है आपके फ्यूचर स्पाउस अकेले ट्रैवल करना बहुत पसंद करते हैं। एंड फिफ्थ कार्ड वी हैव फॉर यू इज़ द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ट्रस्ट मी, आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए 1000% लॉयल रहेंगे। दिस पर्सन इज लाइक डिवोटेड टू यू, लव के मैटर में, मैरिज के मैटर में, दे वॉन्ट टू गेट मैरिड। दिस इज़ द ओनली लाइक, इसलिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया। दिस इज शोज द मैरिज एंड कमिटमेंट। ओके, सो फिफ्थ कार्ड के साथ मैं कंफर्म कर सकती हूँ आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए बहुत बहुत लॉयल रहेंगे। दे आर गोइंग टू बी द मोस्ट लॉयल पर्सन टू यू। एज अ पर्सन भी आपके लिए बहुत लॉयल रहेंगे, आपकी पूरे
फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में कोई आपके लिए इतना लॉयल नहीं रहेगा। आपके फ्यूचर स्पाउस हमेशा लाइफ टाइम के लिए आपके लिए बहुत लॉयल रहेंगे। अगर फेवरेट पर्सन की अगर मैं बात बताऊं, आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं अपने फादर, अपने घर के किसी बड़े के साथ, लाइक ये अंकल हो सकते हैं उनके, ये ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, लेकिन दादाजी हो सकते हैं, दादी जी नहीं, कि किसी की ऐसे पर्सन के पास, लाइक घर के किसी बड़े मेल मेंबर के क्लोज हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। ओके, मनी को लेके उनके साथ बातें भी बहुत करते हैं, लाइक वो होते हैं ना इन्वेस्टमेंट वाले जो प्लान्स होते हैं, वो घर के जो ये बड़े पर्सन है, लाइक इनके फादर हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के, उनके साथ लाइक बात करके कि भाई यहाँ इन्वेस्ट मनी करनी है नहीं करनी है, या ये वाला करियर, मतलब सलाह ज़रूर लेते हैं इस पर्सन के साथ। सो फेवरेट पर्सन अगर मैं बताऊँ, आपके फ्यूचर स्पाउस के फादर हो सकते हैं, ये ग्रैंड फादर हो सकते हैं, घर के कोई बड़े मेल मेंबर हैं जो आपके फ्यूचर स्पाउस से काफ़ी एज में बड़े हैं। ओके, एंड दे हैव लाइक रियली गुड फाइनेंसेस, लाइक उन ये जो फेवरेट पर्सन है आपके फ्यूचर स्पाउस के, उनकी जो लाइक ये जो फेवरेट पर्सन है आपके फ्यूचर स्पाउस की, इनका बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस है, इनका नज़रिया मनी को लेके ये बहुत होशियार है, मतलब इन्वेस्टमेंट वाले किसी, ये खुद भी प्रोफेशन में हो सकते हैं, बट दिस पर्सन इज़ वेरी स्मार्ट विद मनी। सो आपके फ्यूचर स्पाउस इनके पास जाती हैं पैसे वाली सलाह लेने के लिए कि कहाँ मनी को इन्वेस्ट करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। ओके, अगर रीडिंग आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो, क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर। Hi group 3, welcome to your tarot reading. So first card we have for you is the Magician card. Trust me, आपके future spouse बहुत good looking है. I don't want to hide the fact they have genuinely good attractive body build, very good healthy hairs, really good features. आपके future spouse, I know इस topic पे हम ये reading नहीं कर रहे हैं, but I want to tell you they are going to make you like, आप देखोगे ना फर्स्ट टाइम आपको लगेगा दिस इज़ द मोस्ट लाइक ब्यूटिफुल पर्सन यू हैव सीन, एंड दे हैव ज़ीरो एरोगेंस अबाउट इट, लाइक गॉड ने उन्हें, यूनिवर्स ने बड़ी ही लाइक कहते हैं ना शिद्दत से बनाया है। ओके, अब हम रीडिंग पे आ जाते हैं। तो अगर प्रोफेशन की बात बताऊं, आपकी फ्यूचर स्पाउस, ये मैजिशियन का कार्ड है, दिस इज़ दी मेजर आर्काना, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी और ऑब्वियसली फर्स्ट कार्ड है। आपके फ्यूचर स्पाउस इस तरह के माइंडसेट वाले हैं जो इन्होंने ठान ले उसको हासिल कर लेंगे। अगर मैं बताऊं प्रोफेशन वाइज, ये किसी भी प्रोफेशन में हो सकते हैं, ये बहुत अच्छे बिजनेस टाइकून हो सकते हैं, ये आई एम सेइंग बिजनेस टाइकून क्योंकि ये कम के लिए सेटल भी नहीं होने वाले। आप सोचो कि भाई थोड़ा सा बिजनेस करेंगे, थोड़ा सा पैसा कमाएंगे, रुक जाएंगे, नहीं, दे आर गोइंग टू कॉन्स्टेंटली वर्क हार्ड, ये ग्रो करने की इच्छा रखते हैं। ठीक है, और यूनिवर्स ने, डिवाइन ने, भगवान ने इन्हें सारी की सारी चीज़ें दी हैं, लाइक इनके पास सोर्सेज भी बहुत सारे हैं, इनका फैमिली सपोर्ट भी है, इनके आसपास के जो लोग हैं, जो ऊर्जाएं हैं, वो सब इनको सपोर्ट करती हैं। इट्स लाइक द एंटायर यूनिवर्स सपोर्ट्स देम। ओके, सो ये बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं, ये बिजनेस टाइकून भी हो सकते हैं, ये सरकारी किसी अच्छे जॉब में रैंक पे हो सकते हैं। दिस इज़ द एनर्जी ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। लेकिन जो भी ये ठान लेते हैं, दे आर द बेस्ट इन द मैनिफेस्टेशन की अलग अलग टेक्निक होती है ना, वो सब भी आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत अच्छे से कर लेते हैं। ओके, एंड वी हैव द नेक्स्ट कार्ड, वी हैव द हाई प्रीस्टेस। ट्रस्ट मी, ये भी मून का कार्ड है। आपकी फ्यूचर स्पाउस बहुत गुड लुकिंग है। आई जस्ट कांट डिनाई द फैक्ट, मैं लुक्स के ऊपर क्यों बात कर रही हूँ, इट जस्ट द एनर्जी आई एम फीलिंग फ्रॉम योर कार्ड्स, बहुत ब्यूटीफुल हैं। और आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, मुझे लगता है कि उनकी हॉबीज़ में डुअलिटी है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक डार्क कलर का पिलर है, यहाँ पे थोड़ा लाइट कलर का है, दिस इज़ वाइट एंड दिस इज़ ब्लैक। आई एम सीइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस चीज़ों को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं। अगर हॉबीज़ की मतलब जैसे रीडिंग करना, फिलोसफी के बारे में बात करना, साइंस के बारे में बात करना, कुछ ऐसी हॉबीज़ हैं जहाँ पे वो खूब रीड करते रहते हैं, बुक्स रीड करते रहना, राइटिंग करना, वो होते हैं ना शायरी राइट करना, इस तरीके से, मतलब कुछ लिख लिख के राइट करते हैं, लाइक राइटिंग वाली जो है हॉबीज़ होती हैं, लाइक राइटर जैसे कि होते हैं ना कंटेंट राइटर, मूवी राइटर्स जो होते हैं, दे कैन बी एनीथिंग, इसलिए मैं बता रही हूँ, दे कैन बी अ मूवी राइटर, दे कैन बी अ वेरी फेमस बुक राइटर। आपके फ्यूचर स्पाउस अगर कुछ लिखेंगे भी तो वो बहुत फेमस होंगे, बट दे आर एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल। दिस इज़ द एनर्जी, आई जस्ट कांट डिनाई द फैक्ट। ओके, लेकिन दिल और दिमाग से बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, बहुत ही ज़्यादा बुक्स रीड करते हैं, हॉबीज़ में, फ्री टाइम में अपनी नॉलेज को हमेशा बढ़ाते रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा काम करते रहते हैं जिससे उनकी जो नॉलेज है, दैट्स वाई दे आर रियली
गुड एट मैनिफेस्टिंग, क्योंकि वो अपनी नॉलेज को हमेशा बढ़ाते रहते हैं। ये नहीं कि 7-8 बुक्स पढ़ ली फिर बोला कि अच्छा ठीक है ये तो हो गया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। वो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी चीज़ें रिसर्च करना पसंद करते हैं, आप ये बोल सकते हो। दे हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, और यूनिवर्स से चीज़ें मेडिटेशन में भी काफ़ी चैनल कर सकते हैं मैसेजेस। ओके, सो इंट्यूजन बहुत अच्छी है, लाइक दे कैन फील एंड सेंस अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, द थर्ड कार्ड वी हैव इज़ द 9 ऑफ वॉन्ड्स। अगर मैं लाइफस्टाइल की या हैबिट्स की अगर मैं बात बताऊं, आपके फ्यूचर स्पाउस की बाउंड्रीज बड़ी स्ट्रांग है। दे लाइक इन लाइफ, ओके, इट वॉज नॉट अ पीस ऑफ केक। आपके फ्यूचर स्पाउस की जो अब मुझे समझ में आ रही है, ये जो इतनी पर्सनैलिटी, ग्रूम्ड पर्सनैलिटी टाइप की जो एनर्जी आ रही है ना, अब मुझे समझ में आया 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। दे हैव गॉन थ्रू अ लॉट इन लाइफ, लाइक स्ट्रगलिंग वाला पीरियड जो था वो था। जैसे अगर इनका बिजनेस आपके फ्यूचर स्पाउस का है, लेट्स सपोज कर लेते हैं बहुत अच्छे बिजनेस टाइकून नहीं है, इन्होंने अपने बिजनेस में बहुत स्ट्रगल किया उस बिजनेस को ग्रो करवाने के लिए। किसी ने रैंडमली इन्हें बना के नहीं दे दिया, लाइक फैमिली बिजनेस नहीं है, सो इन्होंने खुद उस पर मेहनत करी, काम किया दिन रात, काफ़ी स्ट्रगल झेला। लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज वाले हैं। कोई ऐसा नहीं हो सकता आपके फ्यूचर स्पाउस का कि आके कुछ भी कोई बोल जाए, लाइक सोच समझ के लोग बात करते हैं, बहुत ही रिस्पेक्टेबल काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है वो। मैं हाई प्रीस्टेस के साथ भी देख सकती हूँ, दे हैव रिस्पेक्टेबल काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, एंड डे टू डे लाइफ में लोग इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ही इन्हें इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि देखो ये इंसान इतने स्ट्रगल के बाद भी लाइफ में कितना ज़्यादा बड़ा सक्सेसफुल बना है, लुक एट दिस पर्सन। ये एग्जाम्पल देते हैं लोगों का, दिस पर्सन इज़ अ ट्रू मैजिशियन। ओके, एंड फोर्थ कार्ड वी हैव द एम्परर। एम्परर की एनर्जी के साथ मैं ये भी कंफर्म कर सकती हूँ, कोई सरकारी किसी जॉब में हो सकते हैं, या कुछ एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है बड़ा आपके फ्यूचर स्पाउस ने। एंड वाह, दिस पर्सन इज़ अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, ट्रस्ट मी। आपको लगेगा ये पर्सन, अगर आपने बोला है ना किसी दिन कि चलना है डेट पे या घूमने चलना है, 8 बजे बोला है मीन्स 8 बजे। ये भाई रूटीन फॉलो करते हैं बड़े स्ट्रिक्ट। जैसे मीठा नहीं खाना है, आप कुछ भी कह लो कुछ भी कर लो, ये मीठा नहीं खाएंगे। अगर इन्होंने डिसाइड कर लिया है, अगेन दिस इज द दैट स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन पावर वाली इनकी एनर्जी है, बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। मुझे लगता है ये आपसे एज में कुछ साल ज़रूर बड़े होंगे। अगर ये एज वाइज आपसे बड़े नहीं है, मेच्योरिटी में आपको लगेगा यार ये इंसान कितना मेच्योर है, आप रोज़ बोला करोगे आप कितने मेच्योर हो, लाइक वाइब्स आपको बड़ी मेच्योर दिया करेंगे। एक इंसान होता है ना बहुत ही रिस्पेक्टेबल, एंड दे हैव लॉट ऑफ अथॉरिटी इन देयर हैंड, मतलब पावर इनके पास बहुत ज़्यादा है लाइफ में। लाइक एक होता है ना इंसान, इनकी सब बात सुनते हैं। एंड वन मोर थिंग आई जस्ट फेल्ट, मुझे लगता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस प्रॉपर्टी डीलिंग वाले बिजनेस में भी हो सकते हैं, क्योंकि एम्प्रर का कार्ड है। प्रॉपर्टीज़ ओन भी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस के पास हों randomly, it's just their thing. So what I'm saying, they have proper routine for everything. ये randomly कुछ भी नहीं करेंगे, हर काम सोच समझ के करेंगे। आपको एक mature पर्सन वाली वाइब्स हमेशा आया करेगी। एंड वी हैव फिफ्थ एंड द फाइनल कार्ड वी हैव द फूल। मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है दिल से एक स्वीट बच्चे वाली पर्सनैलिटी है। अभी मैंने एक आपको पर्सनैलिटी बताई जो आपके पर्सन की बहुत स्ट्रॉन्ग, ग्राउंडेड और मेच्योर है, डिसिप्लिन है, लेकिन दिल से ये इंसान इतने प्योर प्योर डिवाइन सोल हैं, दिल से एकदम साफ। इनके मन में किसी भी तरीके की गलत चीज़, गलत भावनाएं, किसी भी इंसान को बुरा भला बोलने के बारे में सोच भी नहीं सकते। दिस इज़ देयर एनर्जी। एंड वन मोर थिंग, आपके फ्यूचर स्पाउस को पेट्स बहुत पसंद है, स्पेसिफिकली डॉग्स एंड कैट्स जो होते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस पर बिग एनिमल लवर हो सकते हैं। आप ये कहोगे ये इंसान कितना स्वीट एंड काइंड है। हो ऐसा भी हो सकता है कि भाई बहुत ज़्यादा वो चैरिटी वाले वर्क जैसे कि होते हैं ना, अलग अलग चैरिटेबल जो चीज़ें होती हैं उनको सपोर्ट करते हो, ऐसा भी आपके फ्यूचर स्पाउस मुझे लगता है करते होंगे डे टू डे लाइफ में। एंड दे आर अ डिवाइन प्योर सोल, मतलब बाहर से तो एकदम टफ का है, एकदम टफ गर्ल, ओके, लेकिन दिल से एकदम चाइल्ड लाइक प्योर एनर्जी। क्लेम दिस पॉजिटिव रीडिंग। अगर रीडिंग आपको रेजोनेट की हो, पसंद आई हो, एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।